नमस्कार दोस्तों। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर इंसान एक पल के लिए रुक जाता है। दुनिया में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु आने से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या इंसान को पहले से आभास हो जाता है? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है? हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद में जीवन, मृत्यु और परलोक के अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले किन संकेतों का उल्लेख किया गया है, कर्मों का क्या महत्व बताया गया है और जीवन के लिए इससे क्या सीख मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें धर्म, कर्म, मोक्ष, जीवन, मृत्यु और आत्मा से संबंधित अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में इसमें विस्तृत धार्मिक मान्यताएं बताई गई हैं। इसी कारण जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तब कई स्थानों पर गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा हो या गरीब, विद्वान हो या साधारण व्यक्ति, कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा करती है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन मिलता है जिन्हें परंपरागत रूप से मृत्यु के निकट होने के संकेत माना गया है। ध्यान रहे, ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें वैज्ञानिक तथ्य नहीं माना जाता। मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन मिलता है जिन्हें परंपरागत रूप से मृत्यु के निकट होने का संकेत माना गया है। ये बात ध्यान में रहे कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें वैज्ञानिक तथ्य से नहीं माना जाता। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी ही परछाई स्पष्ट दिखाई न देना, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी का असामान्य अनुभव होना, बार बार अशुभ स्वप्न देखना, मन का संसार से धीरे धीरे विरक्त होना, बिना कारण अत्यधिक बेचैनी अनुभव होना, पूर्वजों या दिवंगत रिश्तेदारों को स्वप्न में आना, जीवन की घटनाओं का बार बार स्मरण होना। गरुड़ पुराण में सबसे अधिक महत्व कर्मों को दिया गया है। कहा गया है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति यहीं रह जाती है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उससे अच्छे कर्म उसकी सहायता करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि अच्छे कर्म में कौन से हैं। जैसे कि सत्य बोलना, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ राह पे नहीं जाना चाहिए, अपनों से बड़े का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करना चाहिए। किसी भी गरीब या दुखिया को अगर हम लोग देखते हैं तो उनका मदद ज़रूर करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि पूजा पाठ आप करिए, लेकिन आप अगर किसी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता नहीं करते हैं तो वो पूजा पाठ व्यर्थ होता है। इसीलिए हमेशा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता ज़रूर करना चाहिए। दान, हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। अब वो भी दिखावटी दान नहीं करना चाहिए। मन से कोई भी अगर चीज़ आप दान कर रहे हैं तो उसको मन से करिए। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने या वीडियो बनाने के लिए ही दान करें। पशु पक्षियों के प्रति दया करना चाहिए। ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, कभी भी गलत राह पे नहीं जाना चाहिए और धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कर्म आत्मा के लिए कल्याणकारी माना गया है। कहा जाता है कि हमारे साथ न हमारा धन, दौलत, रिश्तेदार, नातेदार कोई नहीं जाता है।
जब हम मरते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हम भोगेंगे। लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कर्म फल भोगेंगे, अगर हम लोग गलत कार्य करते हैं तो गलत फल भोगेंगे। अगर हम कोई गलत काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो हमें कौन सा परिणाम भोगने को मिलेगा। ग्रंथ में बताया गया है कि झूठ, छल, अन्याय, हिंसा और लालच व्यक्ति को दुख की ओर ले जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना नहीं है, बल्कि नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देना है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का स्वरूप व्यक्ति के कर्मों से जुड़ा बताया गया है। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति की यात्रा सुखद मानी गई है, जबकि बुरे कर्मों के परिणाम बहुत ही ज़्यादा कठिन बताए गए हैं। यह वर्णन धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकात्मक शिक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। हमारे हिंदू परंपरा में यमराज को हमारे मृत्यु के देवता माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा निर्णय वो देंगे, अगर हम गलत काम करते हैं तो हमारे गलत काम के अनुसार हमें सजा देंगे। उन्हें न्याय करने वाले के रूप में बताया गया है। गरुड़ पुराण में उनका वर्णन कर्मों के आधार पर निर्णय देने के रूप में देवता कहा जाता है। गरुड़ पुराण में यह बार बार संदेश दिया जाता है कि ये जो हमारा समय है वो बहुत ही ज़्यादा निश्चित समय है और ये बहुत ही सीमित है। इसलिए हमें क्रोध कम करना चाहिए, जो भी हमारे अंदर द्वेष हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए और अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए। अच्छे कार्य हमेशा करना चाहिए और धर्म और मानवता के मार्ग पे ही हमें चलना चाहिए। कभी भी हमें गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण का यह संदेश यह नहीं है कि हमें व्यक्ति को मृत्यु से भयभीत कराया जाए, बल्कि यह है कि जीवन को अपना सार्थक बनाया जाए, अच्छे कर्म करें। और मृत्यु भी तो एक नई यात्रा का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें आत्मा का यात्रा प्रारंभ होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अंतिम समय में व्यक्ति के मन में जो भी विचार होते हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। यदि मन शांत, सकारात्मक और ईश्वर स्मरण में हो तो उसे शुभ माना जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में अंतिम समय में भगवान का नाम लेने की बात कही जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ माना गया है। कहा गया है कि धन दोबारा मिल सकता है, खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन का शुभ उपयोग करना चाहिए। कई लोगों ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव बताए हैं जहां उन्हें लगा है कि जीवन बहुत छोटा है। कुछ लोगों का कहना है कि कठिन परिस्थितियों में उन्हें अपने पूरे जीवन की घटनाएं याद आने लगती हैं। इन अनुभवों को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। एक व्यक्ति अगर रोज़ मंदिर जाता है लेकिन लोगों की मदद नहीं करता, दूसरा व्यक्ति मंदिर कम जाता था लेकिन हर ज़रूरतमंद की सहायता करता था। ये कहानी से यह संदेश है कि धर्म केवल पूजा ही नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी हैं। गरुड़ पुराण में दान और सेवा को महत्वपूर्ण माना गया है। दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है, भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी व्यक्ति का सहारा बनना, ये भी दान के रूप माने जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि क्रोध बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। अहंकार व्यक्ति को गलत निर्णय की ओर ले जा सकता है। इसलिए विनम्रता और संयम को महत्व देना चाहिए। मृत्यु की याद हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि जो हमें यह समय मिला है उसे हमें अपने परिवार के समय बिताना चाहिए, अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, नफ़रत को कम करना चाहिए और जीवन को अपने अर्थपूर्ण बनाना चाहिए, ना कि गलत कामों में गलत लोगों का साथ दे करके बुरे कर्मों में अपने जीवन को व्यर्थ करना चाहिए। जब भगवान हमें ये अपना जीवन दिए हैं तो उसे हमें अपना सार्थक करना चाहिए। एक दिन नाम, पैसा, शोहरत और पहचान सब यहीं रह जाएगी। अगर कुछ साथ जाएगा
तो वो हैं आपके कर्म। इसलिए ऐसे जीवन जियो कि लोग आपको याद करें, तो सम्मान और प्रेम के साथ याद करें। यही गरुड़ पुराण की सबसे बड़ी सीख माना जाता है। तो दोस्तों, जीवन चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। धन, दौलत, शोहरत और पद यहीं रह जाते हैं। अगर कुछ साथ जाता है तो वे हैं हमारे अच्छे कर्म, हमारी अच्छाइयाँ और लोगों के दिलों में छोड़ी गई हमारी यादें। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। इसलिए हर दिन को आखिरी दिन समझकर नहीं, बल्कि सबसे कीमती दिन समझकर जिए। माता पिता का सम्मान करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, सच का साथ दें और ऐसे कर्म करें कि लोग आपको सम्मान और प्रेम से याद करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक चलिए नमस्कार, जय श्री हरि और अपना ध्यान रखिएगा।